कृष्णा महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से श्रील वेदव्यास, जो कि महान आचार्य हैं, जो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, उन्होंने किस प्रकार से सभी शास्त्रों को निर्माण किया और सभी धर्मों के अगर शास्त्रों से तुलना की जाए तो वैदिक शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। ना कि केवल कितना ज़्यादा है, कितना वास्टनेस है, डेप्थ में भी, गहराई में भी वैदिक सभ्यता के जो शास्त्र हैं बहुत महान है। और हमने ये देखा कि व्यासदेव का जन्म हो या पराशर मुनि का सत्यवती के साथ जो संग था वो दैविक कृपा है, दैविक परिस्थिति में निर्माण किया गया है। और यहाँ पर हमको अपने नैतिक स्तर पर विचार नहीं करना चाहिए कि क्या नैतिक था, क्या अनैतिक था, या बराबर था या नहीं बराबर था, इस पर विचार करना गलत है। और जितने भी टीकाकार लोगों ने इस पर लिखा था तो वे अपने दृष्टि से देखने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि वे ऐसे वातावरण में जीवन रह रहे हैं जहां पर इस प्रकार की अशुद्धता, अपवित्रता और अनेक लोगों के साथ संग करना, शादी के बाहर, विवाह के बाहर भी संबंध रखना, ये अनैतिक कार्य करते। तो इसलिए इनको लगता है कि पराशर मुनि और वेदव्यास जी को इन दृष्टि से देखा जा रहा था। परंतु हम जानते हैं कि अगर वेदव्यास जी को समझना है तो उनके परंपरा में आने वाले महान भक्त जो भी है उनके दृष्टिकोण से हमको उनको देखने की आवश्यकता है। इसलिए ये सब परिस्थितियों से हमको अभी ये समझ आती है कि श्रील वेदव्यास, उनका जन्म हो, उनकी लीला हो, उनका कार्य हो, मानव जाति के लिए सबसे बड़ा योगदान उन्होंने किया, वैदिक शास्त्रों का निर्माण किया, फिर उनके बाद उन्होंने लिखित रूप में हमको दिया, और तब जाकर हम पढ़ सकते हैं। सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य समितम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भूई भावका। श्रीमद् भागवतम हमको प्रदान किया। और श्रीमद् भागवतम जो पहले उन्होंने 18 पुराणों के साथ लिखा था, नारद मुनि के मिलने के बाद वो एडिटेड वर्जन, उसमें सुधार लाकर केवल धर्म प्रोजितो कैतवो अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, निर्मत्सर लोगों के लिए और जो कैतव धर्म है उसको निकाल कर फेंक देते हैं और श्रीमद् भागवतम देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे श्रील वेदव्यास का मुख्य योगदान था। आज हम चर्चा करेंगे एक महान उनके जैसे ऋषि थे, उनका नाम है गौतम ऋषि। और श्री रामलीला में हमने सुना कि कैसे अहल्या देवी को श्री रामचंद्र अपने चरणों से स्पर्श करने मात्र से उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यही गौतम ऋषि एक बार इनकी महानता है कि श्री गौतम ऋषि के पुत्र थे जो श्रद्धावान नाम के थे, और श्रद्धावान बहुत ही तपस्वी थे, और श्रद्धावान हर प्रकार से सभी जो अस्त्र शस्त्र है और शास्त्र है इन सब में निपुण थे। और उनकी शक्ति को देखकर, उनकी क्षमता को देखकर इंद्र एक बार विचार करने लगे कि इस प्रकार से तो मुझे लगता है कि इंद्र मेरा ये स्थान लेने का प्रयत्न कर रहा है। जो भी व्यक्ति अपने पोजीशन से आसक्त रहता है वो दो प्रकार का कार्य करता है। एक तो अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त करने का प्रयत्न करता है, वो तो सीधा मार देना है। इंद्र वो स्तर का व्यक्ति नहीं थे। इंद्र बहुत महान भगवान के भक्त है, परंतु वो कर्म मिश्र भक्त है, तो उनको बहुत बार ऐसा इनसिक्योरिटी होता था कोई अगर साधु तपस्या करने लग जाए तो। और बहुत सारे साधु की इच्छा भी होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो उसका बैकग्राउंड भी है। परंतु आज ही के दिन वर्ष 2005 में जब अमेरिका इराक पर अटैक करती है 2003 में, तो 5 में जो इराक का उत्तरी भाग है वहाँ पर कुर्द समाज के लोग रहते हैं, है मुस्लिम ही पर वो कुर्द अलग जाति है और उनकी मान्यता अलग है। तो इराकी कुर्दिस्तान में जब खोदा गया तो 9 लाख से ज़्यादा मुर्दों के या जो हड्डियाँ वो मिली। अर्थात 1983 से लेकर 2003 तक, जब तक सद्दाम हुसैन वहाँ पर तानाशाह थे इराक में, जितने भी शिया हुआ करते थे, जितने भी कुर्द थे, जितने भी यजीदी थे जो विरोध करते थे, सुन्नी जो थे, सुन्नी जो जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करते थे सद्दाम हुसैन, सुन्नी जनसंख्या केवल 30% है पूरे इराक में, बाकी सब शिया और कुर्द थे, फिर भी ये उनके ऊपर तानाशाही करते थे। तो इस प्रकार से अधिकतर लोग अपना राज्य बचाने के लिए, अपना गद्दी बचाने के लिए साधारणतः मार्ग ढूंढते हैं वायलेंस, हिंसा का। परंतु इंद्र का सबसे शक्तिशाली मार्ग था, हिंसा नहीं करते थे, वो एक अप्सरा को भेज देते थे और वो अप्सरा को कहते थे कि साधु का ध्यान विचलित करो। तो श्रद्धावान भी इस जनादीपी नाम की एक अप्सरा थी, उनको देखकर आकर्षित हो जाते हैं और फिर कुछ ही समय के बाद उनके सौंदर्य को देखकर उनका वीर्य का पतन होता है और वो वीर्य एक घास के तिनके पर आकर गिरता है। और इस प्रकार वो तिनका अपने आप ही साधु जब देखते हैं तो उनको
हृदय से ठीक नहीं लगता है और उनको लगता है कि मेरा ध्यान हट गया, परंतु वो दोनों जो वीर्य जो गिरा है उसको दो भाग में करते हैं और उनको आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तो इन पर जो शिशु के रूप में एक स्त्री और एक बालक और एक बालिका के रूप में वहां पे प्रकट होते हैं। और शांतनु महाराज, हस्तिनापुर के नरेश, वन में जा रहे थे शिकार करते हुए, तो इन दोनों को देखते हैं और इन क्योंकि भगवान की कृपा से मिले तो इनके, और आप जानते भी उनका बैकग्राउंड है, देवव्रत, देवलोक गए थे गंगा देवी के साथ, तो कृपा और कृपी इनका नाम वो रखते हैं और कृपा और कृपी को राज्य में रखकर वे पालना प्रारंभ कर देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और कृपा और कृपी को बाद में श्रद्धावान साधु आते हैं, शाधवान, और शाधवान साधु देखते हैं कि ये मेरे संतान है, तो उनका सब प्रकार से जितना भी ब्राह्मणिकल प्यूरिटी है वो सब जो करना है वो सब करते हैं और फिर वहीं पर वो शिक्षा लेते हैं और वहाँ के मंत्री बनते हैं कृपाचार्य। ऐसे एक महान ऋषि थे। मैं एक बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि किसी भी व्यक्ति या साधु के जीवन में एक क्षणिक अगर कहीं पतन या तथाकथित पतन दिखाई भी दे तो उसको पूरा, उसका जो सफेद जीवन है वो पूरा काला नहीं हो जाता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारु, अर्थात इस प्रकार से कि अगर समझो कोई महान भक्त का पतन भी हो गया फिर भी अगर वो सही मार्ग पर है तो उसको पतन नहीं कहते हैं, वो ठीक मार्ग पर है और उसको चलते रहना चाहिए। और कृष्ण उस पर फोकस नहीं करते क्योंकि गलतियां और क्षणिक गलतियां ये तो हर एक के जीवन में होती रहेगी, परंतु वो उसका मुख्य चरित्र रहता है ऐसा कभी नहीं है। उसी प्रकार भारद्वाज ऋषि अपने मित्रों के साथ या अपने जो संघ है साधु संघ के साथ गंगा नदी के तट पर किसी पूजा पाठ के उद्देश्य से वहां पर वो गए थे और वहां पर घृताची नाम की एक अप्सरा है, बहुत सुंदर अप्सरा थी। वो स्नान करके जब बाहर आती है तो उनके शरीर के अंग को देखकर इस प्रकार भारद्वाज ऋषि के भी वीर्य का पतन होता है। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं कि कामुक ऋषिगण वगैरह थे। साधारणतः हमको ये विवेक बुद्धि नहीं होगी कि अप्सरा क्या है। अप्सरा बहुत ही सुंदर नारी होते हैं स्वर्ग लोगों के। तो साधारणतः इस जगत के जो भी मार्त्य लोक के मनुष्य है उनसे इतने आकर्षित हो जाएंगे कि सब कुछ त्याग करने को तैयार हो जाएंगे, पर ये महान ऋषियों का केवल क्षणिक 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ध्यान उधर जाता है और उससे उनका, तो जैसे ही इनका वीर्य का पतन होता है तो भारद्वाज ऋषि विचार करने लगते हैं कि अब इसका क्या करना है। तो एक पत्ते का बना हुआ एक जो कप रहता है उसको द्रोण कहते हैं, तो उस द्रोण में वो रखते हैं और उनके शक्ति, दिव्य शक्ति द्वारा उनको बालक के रूप में परिवर्तित होता है उसी द्रोण में। और बाद में भारद्वाज ऋषि उस बालक को ले जाते हैं अपने आश्रम में। उनको माँ तो नहीं थी, तो पिता भारद्वाज ही उनकी सेवा कर रहे थे, उनको पालन पोषण सब करा रहे थे। और उनके भारद्वाज ऋषि के एक महान शिष्य थे ऋषि मुनि अग्निवेश, और अग्निवेश उनके गुरु बनते हैं उस द्रोण के, बालक द्रोण के, और वे उनको सिखाने लगते हैं सब प्रकार के कलाओं का, शास्त्रों का, अस्त्र शस्त्र कैसे चलाते हैं, धनुर्विद्या, ये सब का ज्ञान पूर्ण रूप से। अग्निवेश जी बहुत प्रसिद्ध है, भारद्वाज के ऋषियों में बहुत प्रसिद्ध ऋषियों में इनका नाम आता है। और इस प्रकार से वे सेवा करते हैं। अब ये सब सेवा प्रदान करने के बाद, ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से द्रोण बड़े होते हैं और द्रोण का विवाह होता है वही गौतम ऋषि के शाधवान के वंशज कृपा की बहन कृपी से। और कृपी का विवाह किया जाता है द्रोण से, क्योंकि उनको पता था कि द्रोण बहुत शक्तिशाली है, तो कृपाचार्य उनके साथ उनका विवाह कराते हैं। और विवाह होने के बाद उनको एक सुंदर पुत्र जन्म लेता है, जो जन्म लेते वक्त वो जैसे साधारणतः मनुष्य के वाणी में रोते हैं, ये व्यक्ति अश्व के वाणी में रो रहे थे, यानी घोड़े के वाणी में रो रहे थे, इसलिए इनका नाम अश्वत्थामा करके रखते हैं, द्रोण और कृपी। तो द्रोणाचार्य बहुत साधारणतः ब्राह्मण बहुत ही गरीब की अवस्था से जाते थे, निर्धन हुआ करते थे और निर्धन अवस्था में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वैदिक सभ्यता में ऐसा था कि उनको ज्यादा धन इकट्ठा करके रखना, बैंक बैलेंस रखना, सोना जमा करना, ये इनकी इच्छा और प्रवृत्ति कभी थी ही नहीं। उसी प्रकार हमारे द्रोणाचार्य भी सेवा करते थे। अब उनकी निर्धनता या गरीबी इतने स्तर पर आ गई, नीचतम स्तर पर आ गई कि उनके घर पर अश्वत्थामा बालक को दूध पीने के लिए भी नहीं था। तो ये परिस्थिति आ गई, तो अब वो विचार कर रहे थे, ऐसी जब परिस्थिति आती है तो उन्होंने जो भी कला सीखा था, अब इसके पहले एक और सुंदर लीला हुई थी जहां पर उनको पता चलता है कि श्री परशुराम जी जो भी उनके पास है
अभी वो महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने वाले हैं, क्षत्रियों को बहुत बार संहार किया, अभी उनको रिटायर होना है, हो गए थे, तो जो भी उनका है वो बांट रहे थे सबको। तो परशुराम जी जैसे पहुंचते तो तब तक जितना भी दान देना था परशुराम ने सब दे दिया था। परशुराम जी ने कहा, हे ब्राह्मण आप आए हो, मुझे दान देने के लिए अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, पर दो वस्तु अभी भी मेरे पास है। एक तो मेरे अस्त्र शस्त्र मेरे पास है और स्वयं मैं हूँ। तो उनके द्रोण उनके चरणों को स्पर्श करते और कहते हैं आप कितने महान हो, अगर कुछ नहीं दे सकते तो आपके शरीर देने के लिए भी आप तैयार है, तो आप इतने महान हो परशुराम जी, मुझे आपके अस्त्र शस्त्र दीजिए। तो सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र, जो भी वरुणास्त्र हो, आग्नेय अस्त्र हो, जो भी आगे जाके ये द्रोण महान आचार्य बनने वाले हो, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र परशुराम जी उनको देते हैं। तो नम्रता पूर्वक अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने हाथ जोड़े तो महान व्यक्ति इतने कृपालु होते हैं कि उनके कृपा कटाक्ष से हमको देखने के बाद सब कुछ देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इस जगत में हर एक व्यक्ति को ये नम्रता गुण को डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। जहां पर ह्यूमिलिटी है, एकदम राक्षस से राक्षस वृत्ति का व्यक्ति भी आकर्षित हो जाता है, और हमने देखा है कि ये संभव है। और नम्रता सबको आकर्षित करती है, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति क्यों ना हो, वो सादा हो, सिंपल हो, तो आकर्षित करता है। घमंडी व्यक्ति लोगों को कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। तो इसी प्रकार द्रोण को सब दिया जाता है। इन सब दिव्य अस्त्र होते हुए उनके सभी शिक्षा थी। अभी वो विचार कर रहे कि साधारणतः भी हमको भिक्षा मांग के रहना चाहिए, पर हमारी व्यवस्था बहुत ही निचतम स्तर पर आ गई है, तो हमको किसी का नौकरी करना होगा। तो जब वो ऐसे विचार कर रहे तो कृपाचार्य ने कहा कि आप हस्तिनापुर की ओर आइए। अब साधारणतः हस्तिनापुर की ओर जब वो जाते हैं तो कुछ बाल राजकुमारों को देखते हैं कि एक बड़ा सा कुआं है और उस बड़े से कुएं में गेंद गया है। तो ये बहुत तेजस्वी उनका स्वरूप महाभारत में वर्णन है। हालांकि ब्राह्मण थे परंतु एकदम एरिस्टोक्रेटिक उनका लुक था, क्योंकि क्षत्रिय गुणों का सभी कलाएं उनको पता था। तो एकदम तेजस्वी दिखते थे, राजसी दिखते थे, वृद्ध थे, बाल सफेद हो गए थे, परंतु तपस्वी दिखते थे। तो उस दिशा में जब वो आते हैं और देखते हैं कि ये बालक का गेंद गया, तो कहते हैं अरे राजकुमारो, आप क्षत्रिय हो, आप के साहस कहाँ गया, आप केवल गेंद नहीं निकाल पा रहे। तो अपने कला से, अपने शक्ति से बहुत सारे जो चावल के तिनके होते हैं उनसे एक एक करके लगाकर गेंद को बाहर निकालते हैं, और इतना ही नहीं, अपने अंगूठी उस कुएं में डालते हैं और उस अंगूठे को भी निकाल कर दिखा देते हैं। और ये कार्य करने से पूर्व द्रोण उनको कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को, कि अगर मैं ये सब कर दूं तो मुझे एक वक्त का खाना मिलेगा मेरे और मेरे पत्नी के लिए और बच्चे के लिए। ये अवस्था थी द्रोण की। तो वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणों को अधिकतर बार ये गरीब क्यों होते थे, क्योंकि जितना इस भौतिक जगत से विरक्त रहोगे तो आप बिना पार्शियलिटी करके ज्ञान दोगे। जो इस जगत में आसक्त है, जो इस जगत में कुछ देखता है, अपना हित का सोचता है, वो ज्ञान कैसे देगा लोगों को, और किस प्रकार से बिना कुछ पार्शियलिटी किए ज्ञान देगा। जितना व्यक्ति वर्णाश्रम में ऊपर, उतना वो वर्णाश्रम अपेक्षा है कि वो विरक्त रहे। तो साधुओं से अपेक्षा है कि इस जगत से विरक्त रहे। नेम, फेम, प्रेस्टीज, और फिर पैसा, फिर धन, फिर प्रॉपर्टी, सबसे विरक्त रहे। सिंपल वैदिक सिस्टम है। जो वर्णाश्रम के लैडर पर जितना सीढ़ियों पर ऊपर है, उतना उस जगत से विरक्ति होना चाहिए। तो ये परफेक्ट वर्णाश्रम सिस्टम है, और ब्राह्मणों से अपेक्षा है कि आप विरक्ति दिखाओ। उनमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। कुछ राज्य में पुरोहित बनते थे तो उनको बहुत सारा धन मिलता था, कुछ ब्राह्मण केवल भिक्षा मांग कर रहते थे, कुछ ब्राह्मण अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, कुछ लोग साधु थे, तपस्या करते थे, उनमें भी कुछ भिक्षुक थे, उनमें भी ऐसे महान वृत्ति के सन्यासी हुआ करते थे। सन्यासियों में भी अलग अलग कैटेगरी था। और एक कैटेगरी माधवेंद्रपुरी का है जो अजगर वृत्ति के साधु थे। अजगर वृत्ति मतलब दूसरों को नाश नहीं पहुंचाते थे। अजगर जैसे अपने जगह पर ही बैठा रहता है, और खाना आएगा या कोई प्राणी आएगा तो उसको पकड़ ले लेता है और उसका आहार बनता है। तो वैसे अजगर वृत्ति का सन्यासी मतलब अगर कोई ला कर दिया तो खाना है, नहीं तो भगवान के भजन कीर्तन में हम खुश है। कोई लाकर, कोई खुद से लाकर कुछ दूध वगैरह कुछ पिला दिया तो पिएंगे, भिक्षा भी नहीं मांगेंगे हम। तो इसको ये नहीं कहते कि आलसी है कि बेड पे लाके दिया तो खाने के लिए, वैसा नहीं है। क्योंकि अगर हमको नहीं मिला एक दिन खाना तो हम विद्रोह कर लेंगे। परंतु ये सन्यासी शांतिपूर्वक, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला, ये स्तर के साधु थे। तो ये बहुत निर्धन ब्राह्मण थे। तो युधिष्ठिर महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गया और उन्होंने कहा कि आप ये कर पाए तो आपको हमारे गुरु हम घोषित कर देंगे, आप हमको सिखाइए, और पूरे आयुष्य या पूरा जीवन आप यहाँ पर रह सकते हैं, और आप ऐसे चिंता मत कीजिए गुरुवर्य।
तो इनको देखने के बाद युधिष्ठिर के बातों से ही पहले ही भेंट में उनसे आकर्षण हो गया। जो व्यक्ति में अभी साधारणतः पांडव और कौरव में इश्यूज क्या, मैं आपको समझाता हूं। सिंपल फैक्ट है, कुछ लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, बोलने में भी मीठा बोलते हैं और नम्रता भी होती है, शौर्य भी है, कला भी है, टैलेंट भी है, सुंदर भी है, सब कुछ है। उनके कर्मों के द्वारा पिछले जन्म के उनको एक कार्य मिलता है और वो हर क्षण अपने माता पिता के सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति में यह गुण ना हो तो उनसे उनको जलन तो निश्चित होगा। तो कौरवों का ऐसा नहीं था कि कुछ गुण नहीं था, पर पांडवों को मैच नहीं कर पाते थे। तो साधारणतः उनके साथ संग करके, उनकी सेवा करके उनके गुण को अर्जित करने का प्रयत्न करना छोड़ दुर्योधन, दुशासन एंड कंपनी सदैव उनसे द्वेष करते रहे और यही उनके पतन का कारण हुआ, यही उनके विनाश का कारण बना पूरे कुरुवंश का। तो द्रोण जो है, फिर भीष्म वहां पर, भीष्म के पास दौड़ते हुए बच्चे जाते हैं और वर्णन करने लगते हैं कि कैसे वो गुरु आए और कैसे गेंद को निकाला, कैसे अंगूठी को निकाला। तो भीष्म समझ आ जाता है क्योंकि भीष्म भी परशुराम से सीखे थे और द्रोण ने भी परशुराम से शिक्षा ली है, तो एक प्रकार से वो गुरु बंधु ही थे। तो वो कहते हैं कि वो द्रोण है तो उनको बुलाइए। तो जहां पर वो थे, वो गांव या वो क्षेत्र, उसको कहते हैं, आज भी बहुत सारे लोग की मान्यता है, वो गुड़गांव। तो उस गुड़गांव का हरियाणा में आता है, वो एनसीआर एरिया में है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का। तो ये गुड़गांव को नाम उस जमाने में युधिष्ठिर महाराज महाभारत के जमाने में गुरुग्राम था। अभी उसको सरकार ने 2016 में परिवर्तित करके गुड़गांव को अभी वापस गुरुग्राम कर दिया है। वो द्रोणाचार्य का क्षेत्र है और उसी क्षेत्र के सेक्टर 17 में दुनिया का एकमेव एकलव्य का मंदिर है, क्योंकि वहां पर वो वन में रहते थे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कैसे गुरु द्रोण को, अभी द्रोण से वो द्रोणाचार्य हो गए, उनके भविष्य में बदल आ गया, उनका वर्तमान भी बहुत सुखी हो गया और उनका जो भूतकाल था उसको अभी भूलने का समय आ गया, जो भी दुख वो भोग रहे थे। तो कृपि, अश्वत्थामा और द्रोण वहां पर आ गए और वहां पर गुरुकुल की स्थापना हुई और इतना शिक्षा देने लग गए सब विद्यार्थियों को। सभी लोगों ने उनके शिक्षा के पद्धत को देखकर, शिक्षा की कलाओं को देखकर और किस प्रकार से पांडव सीख रहे थे, खास करके अर्जुन इतने फेमस हो रहे थे तो द्रोण भी फेमस होते गए। तो ऐसा करके सभी जितने भी क्षत्रिय है वो आकर उनसे सीखने की इच्छा रखते थे। वो हाथ जोड़कर कहते थे, भीष्म जी को पूछिए, अगर उनकी इच्छा हो और वो हम ले सकते हैं आपको, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर हम एडमिशन देंगे। तो उसी समय एक ऐसे व्यक्ति सूत समाज में जन्म लिए थे, परंतु वो, हमें पता है कि किस प्रकार से सूर्य पुत्र थे, कर्ण वहां पर आते हैं और कर्ण की इच्छा होती है कि उनसे सीखे। तो द्रोण उनको कहते हैं कि क्योंकि मैं इनकी यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ तो कृपा करके मेरा समझने का प्रयत्न कीजिए, क्षत्रियों को ही मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, पर मेरे पास ये सूची है और उस सूची में आपको ये सिखाने वाले हिमालय में जितने भी मेरे मित्र हैं, मुझसे बराबर या मेरे से उत्तम शिक्षक भी है, तो उनसे आप जाकर सीखिए। पर कर्ण इसको जातिगत या ऐसा सोचते हैं कि मेरा जन्म सूत समाज में हुआ इसलिए मुझे सिखाया नहीं गया। अभी आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है कि कलयुग में जैसे जैसे वर्णाश्रम दूषित होते गया तो सबको लगने लगा कि जन्म के आधार पर ही व्यक्ति वो बन जाता है। तो वैसा द्वापर युग का वो संध्या का समय था और कलयुग प्रारंभ भी होने वाला था 100-150 साल के बाद। कृष्ण अगर इस देश से, इस पृथ्वी से जैसे ही परलोक चले गए, अपने गोलोक चले गए, तो कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो कुछ ही समय बचा था तो कलयुग के इफेक्ट्स आ रहे थे। तो ऐसा नहीं कि लोग रिजिड नहीं हो गए थे, परंतु द्रोण के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। द्रोण के दृष्टिकोण से ऐसा क्यों नहीं है, इसलिए हमको गुरुकुल में वापस जाना होगा। तो गुरुकुल मतलब जब द्रोण गुरुकुल में सीख रहे थे, अग्निवेश महाराज के शिक्षा जब ले रहे थे उनके, जब वो विद्यार्थी थे, तो पांचाल प्रदेश के जो राजकुमार थे द्रुपद, वो द्रोण के घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद और वो इतनी मैत्री थी उनकी, द्रुपद कहता था मेरा जीवन में मेरा प्राण जो भी है सब तुम्हारा है, और जब हम बड़े हो जाएंगे ना द्रोण, चिंता मत कर, मैं तुमको मेरी पूरी आधी राज्य दे दूंगा। तो द्रोण कहते थे अभी हम बच्चे, अभी आप मित्रता की बात कर रहे हो, बड़े होने पर याद रखोगे या नहीं। तो हमारे हस्तिनापुर में आने से पूर्व उनके पत्नी द्वारा बार बार निवेदन किए जाने पर कैसे, तो वो कहते हैं कि देखो भिक्षा मत मांगो, मित्र है, मित्र पर अधिकार बनता है आपका, जाकर उनको पूछो कुछ। तो जैसे पांचाल प्रदेश में जाते हैं तो सेना उनको रोकती है, वो जो पहरेदार थे, फिर उनको अंदर जाने को
दिया जाता है अनुमति, और जैसे ही महल में आते हैं तो पहले तो द्रोण उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर द्रुपद सोचते रहते हैं कौन है। फिर द्रोण को लगता है कि शायद मुझे नहीं पहचान रहा है, तो द्रोण उनको कहते हैं कि मैं आपका मित्र, जो हम गुरुकुल में एक साथ थे, मैं आपका मित्र हूँ द्रुपद, मुझे नहीं पहचाना, अभी मुझे कुछ आवश्यकता है, हे मित्र मेरे को कुछ सहायता करो। तो द्रुपद उनको कहते हैं, द्रुपद का अगर पूरा महाभारत में प्रसंग देखोगे आप तो ब्राह्मणों के प्रति, साधु के प्रति बहुत ही आदर से व्यवहार करते थे, बहुत ही सज्जन थे। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा महाभारत विजडम सीरीज का, कि महाभारत का हर एक कैरेक्टर में आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, और एकदम ब्लैक कैरेक्टर जैसा दुर्योधन में भी कहीं ना कहीं एक दो स्पॉट आपको वाइट दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से द्रुपद का पूरा लाइफ सफेद था, वाइट था, परंतु ये एक प्रसंग है जहां पर अपने राजसी ताट से वो इतने घमंडी या जो भी आप कहना चाहते हो गए थे कि इस ब्राह्मण का अपमान कर देते और कहते हैं, मैत्री दो समान लोगों के बीच होता है, तुम्हारे पास एकमात्र कपड़ा है और वो भी कपड़ा गंदा हुआ दिखता है। द्रोण, हम बचपन में मित्र थे पर अब हम बराबर नहीं है, अगर तुमको भिक्षा में कुछ चाहिए तो एक गाय ले जाओ और आज के दिन का खाना मिल जाएगा, रात को रुक जाओ। तो द्रोण को बहुत बुरा लग गया, द्रोण उसी क्षण वहां से निकल गया और उन्होंने मन में बना लिया था इसको मैं प्रतिशोध की भावना से वो सोच रहे थे कि इनको मैं शिक्षा दूंगा, इनको मैं सुधारूंगा। और ऐसे विचार करते हुए द्रोण हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर के वहां पर राजकुमारों के गुरु बनते हैं और सभी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कौरवों के प्रति, कौरव और पांडव में पांडव के प्रति आकर्षण था। और मैंने आपको बताया स्वाभाविक रूप से अगर दो प्रकार के सब्जी रखा गया आपको मार्केट में, एक फूल गोभी सड़ा हुआ है, एक फूल गोभी अच्छा है, तो आप फूल गोभी जो सड़ा हुआ वो थोड़ी ना लेके जाओगे सब्जी बनाने के लिए, तो जो अच्छा है वही लेके जाओगे। तो स्वाभाविक रूप से मानवी जितना भी इंपार्शियल क्यों ना रहे, जो व्यक्ति अच्छे हैं उनके प्रति आकर्षण होना ही है। तो पांडव के प्रति आकर्षण था और पांडव में भी अर्जुन के प्रति आकर्षण था, क्योंकि अर्जुन को 3-4 बार उन्होंने टेस्ट किया। हमने इसकी चर्चा की है पहले अर्जुन के प्रसंग में, पर थोड़ा संक्षेप में बताता हूं कि किस प्रकार से वो अश्वत्थामा के प्रति, क्योंकि पुत्र है, कुछ सिखाना चाहते थे उनको, तो उनके हाथ में द्रोण एक छोटा मटका देते हैं और बाकी सबके पास, और जिसका जो ओपनिंग था, जिसका जो मुंह था वो बड़ा था, जैसे पानी जल्दी भर जाए, और बाकी सबको नॉर्मल दिया था। पर अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे, वो अपने दिव्यास्त्र वर्णास्त्र से द्वारा ही उसमें जल भरकर अश्वत्थामा से पहले आ जाते हैं। तो आलिंगन करते हैं हमारे द्रोण अपने परम शिष्य को और उसको कहते हैं कि तुम्हारा जो सीखने का जो लगन है, तुम्हारी जो सीखने की जो इच्छा है, वो देखकर मैं आकर्षित हुआ हूं। दुनिया का सबसे सर्वोत्तम धनुर्धर मैं आपको बनाऊंगा, ऐसे करके वो प्रतिज्ञा देते हैं। और फिर दूसरी बार प्रसंग इस प्रकार से है कि वो बहुत फेमस है, वो चिड़िया के आंख पर निशाना लगाना, और बाकी सब लोग कहते हैं कि मुझे पेड़ दिख रहा है, वो दिख रहा है। बाकी कौरव, पांडव, युधिष्ठिर सब लोग सबको दूर लेके जाते हैं। वो पहले सर्वप्रथम पूछते हैं अर्जुन को, क्या आपको क्या दिख रहा है? तो कहते हैं केवल चिड़िया। फिर चिड़िया में क्या दिख रहा है? केवल उनका मुख। और मुख में क्या दिख रहा है? केवल और केवल पूरा मुख पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं नेत्र पर ध्यान दे रहा हूँ। तो प्रसन्न हो जाते हैं और फिर इस प्रकार से उनको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते हैं। और इस एक बार ये भी था कि वो द्रोणाचार्य स्नान कर रहे थे तो गंगा नदी में, तब मगरमच्छ आकर उनके जांग को पकड़ लेता है। वो आराम से मगरमच्छ को मार सकते थे, द्रोण बहुत शक्तिशाली थे, पर उन देखता जाते थे कि शिष्य कितने क्या क्या सीख चुके हैं। बाकी शिष्य सब सोचने लगते क्या करे, क्या ना करे, कैसे करे, क्या करे। उसी क्षण पर हमारे जो अर्जुन है वो अस्त्र अपने बाण को धनुष बाण को प्रत्यंत चढ़ाकर प्रहार करते और उस मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और द्रोण उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से द्रोण की प्रीति अर्जुन के प्रति बहुत ज्यादा थी। और हम देते हैं कि किस प्रकार से जब प्रदर्शनी भी करना था उनको एक बड़े से स्टेडियम में, उसमें भी अर्जुन प्रथम आते हैं। और यही द्रोण के शिक्षा के समय एक और निषाद जाति का एक अच्छा, बहुत ही मेहनती धनुर्धर आता है। वो भी धनुर्विद्या में बहुत ही अच्छा था, निपुण था, और द्रोण को कहता है कि मुझे आप शिक्षा दे सकते हो क्या? द्रोण उनको भी कहते हैं, और उनका नाम था एकलव्य, और वो एकलव्य को कहते हैं कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, परंतु मेरी एक बात आप मानिए, ये तीरंदाजी आप छोड़ दीजिए, आप कुछ और सेवा कीजिए। तो इस पर भी बहुत सारे टीकाकार लोगों ने ये कहा है कि द्रोणाचार्य यहाँ पर पार्शल ये करते हैं, उनके प्रति अन्याय करते हैं। द्रोणाचार्य जातिवाद करते हैं, वो ब्राह्मण थे और बेचारा आदिवासी था, इसलिए उसको ध्यान नहीं दिया गया। परंतु हमको ठीक तरीके से जब एकलव्य का एपिसोड हुआ था, हमने डिटेल में बताया
संक्षेप में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति का वैदिक सभ्यता में कॉम्पिटेंस को महत्व नहीं है, क्षमता को, चारित्र क्या है इसको भी महत्व है। और दूसरा, जन्म महत्व बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। जन्म सब कुछ नहीं है, पर जन्म के आधार पर भी व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है। और जन्म किसी भी व्यक्ति को उस माता पिता के गर्भ में मिलता है, जैसा उसका गुण हो, जैसा उसका आकर्षण हो। पर मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि जन्म के आधार पर ही हमको विभाजन करना चाहिए, गुण भी हो सकता है व्यक्ति का, परंतु जन्म बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो हम एक्सट्रीम व्यूज नहीं रखना चाहिए कि जन्म ही सब कुछ है, और ये भी नहीं रखना चाहिए कि जन्म कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों भी अपने अपने जगह थोड़े महत्वपूर्ण है, परंतु एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। तो व्यक्ति को समय, परिस्थिति और काल के और व्यक्ति के जितना वो व्यक्ति का कला है, उसका जो गुण है, उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए कि व्यक्ति क्या कलाओं में उत्तम हो सकता है। और द्रोण इतने सालों से उन्होंने शिक्षा ली थी और इतने महान गुरु थे, तो उनको समझ गया। वो निषाद जाति जरासंध की सेना के जो मुखिया थे, या मुखिया या आदिवासियों के मुखिया थे, वो हिरण्यधेनु के पुत्र थे। और जरासंध एक नाम का राक्षस था, एक नंबर का। और वो व्यक्ति सभी प्रकार के सभी जितने राजकुमार है और राजाओं को, हजारों लोगों को बंदी बनाकर अपने मगध प्रदेश, मतलब आज का बिहार, वहां पर बंदी बनाकर रखे थे और उनकी बलि चढ़ाने वाले थे। तो ऐसा जरासंध राक्षस के इनको रिप्रेजेंट करते थे। और सदा ये निषाद जो लोग थे वहां के, ये समाज, वो हमेशा कुरु राजाओं के विरुद्ध कार्य करते थे। बहुत बार उनके आने जाने वाले जितने भी सामग्री उनको लूट लेते थे, बहुत लोगों की हत्या कर लेते थे। तो इसलिए कुरु वंशज का इनके समाज के साथ अच्छा संबंध नहीं था। और ये कुरु वंशज की नौकरी करते थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तो उनके विरोध में जाकर इनको कैसे सिखा सकते हैं, भीष्म कैसे अनुमति देंगे। तो इसलिए जो भी हो, आप मुझे अगर गुरु मानते हो तो आप कृपा करके ये छोड़ दीजिए। परंतु एकलव्य छोड़ते नहीं है, सीखते रहते। और बाद में एक निष्पाप कुत्ते को उसके मुख को पूरा सील देते हैं। फिर द्रोण देखते हैं और द्रोण फिर उनको समझ में आता है कि अगर एक निष्पाप प्राणी पर इतना प्रहार कर सकता है तो इसके सब सीख मिल गए तो क्या करेगा। उन्होंने गुरु के दिए हुए मार्ग को न पालन करते हुए एकलव्य ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनको देखते हुए कार्य किया। ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। गुरु के आदेश को पालन करने की आवश्यकता है। और अगर आदेश को पालन कर लिया होता और द्रोण उनके आदेश से संतुष्ट होते और आगे उनको जाकर लगता कि ये समाज बदल गया और ये निषाद जाति अभी शांत है, तो शायद उनको शिष्य स्वीकार भी कर लेते भीष्म की अनुमति लेकर। परंतु जो दिया है वही नहीं पालन किया। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि चयनात्मक आज्ञाकारी थे, जो उनको अच्छा लगा वो आज्ञा का पालन किया और चुप चुप के ज्ञान भी ले रहे थे। तो ये प्रकार का ज्ञान अर्जित करने का मार्ग बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रोण ने उनके कहा कि आप दक्षिणा दीजिए, और जहां पर उन्होंने अपनी साहस दिखाते हुए अपने अंगूठी को दे दिया, परंतु उसके बाद भी वो सीखते रहे। और अगर आपको मॉडर्न आर्चरी जो होता है, ओलंपिक्स में हो या एशियन गेम्स में होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अंगूठा न हो तो भी अच्छा खासा चला सकते हैं। तो अर्थात क्या है कि इतना बड़ा, थोड़ा सा उनको थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया था, परंतु ये नहीं कि पूर्ण रूप से सब कुछ समाप्ति हो गया था। तो एकलव्य बाद में जरासंध की जो सेना है उसके साथ मिलकर बहुत आक्रमण करने लगते हैं और जो निष्पाप लोग हैं उनको मारने भी लगते हैं। तो युद्ध से पूर्व कृष्ण एकलव्य को ललकारते हैं और कृष्ण ही एकलव्य को मार देते हैं। तो इस प्रकार से एकलव्य का कृष्ण के हाथों मारे जाने से उनको जो उच्चतम धाम है वही मिलेगा। अन्यथा किसी और योद्धा से मरते ये कार्य करते हुए तो उनको निचले लोकों में ही जाना पड़ता। तो हर दृष्टिकोण से द्रोण ने जो कार्य किया उत्तम था। और द्रोण का अभी मैं जैसे बता रहा था आपको एक दृष्टिकोण से कि कैसे हम जानते हैं कि द्रोण, अगर आपको लगता है कि वो भेदभाव करते थे, अगर आपको लगता है कि वो इस प्रकार से कर रहे थे, तो थोड़ा सोचिए और थोड़ा विचार कीजिए कि द्रुपद का अपमान हो, जैसे ही इस द्रुपद ने उनका अपमान किया तो उन्होंने, जब शिष्यों ने कहा उनकी पूरी शिक्षा होगी तो गुरु दीक्षा देना था, तो कहते हैं द्रोण की द्रुपद को बंदी बना कर लाओ। तो कौरव प्रयत्न करते, कर्ण भी प्रयत्न करते, सब लोग हार के भाग जाते हैं, परंतु अर्जुन और भीम उनको हरा देते हैं और अर्जुन बंदी बनाते हैं द्रुपद को। फिर द्रोण उनको कहते हैं, अच्छा तो आप अभी मेरे बंदी बन गए हो, तुम्हारा आपसे मुझे मैत्री करनी द्रुपद, पर तुम्हारे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं अपना आधा राज्य तुमको दे देता हूँ। तो ऐसा सुनने के बाद द्रुपद को बहुत बुरा लग रहा था, परंतु करते क्या,
तो उन्होंने कहा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका धन्यवाद, और वो राज्य लेकर वो चले जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये ऐसे ही आगे जब द्रुपद वहीं पर रुकते नहीं है, द्रुपद जाते हैं वन में और साधुओं से मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्षत्रिय बल का कुछ वैल्यू नहीं है, एक ब्राह्मण ने मुझको हरा दिया है, तो ब्राह्मणों का ही सहायता लेता हूं। प्रतिशोध की भावना से वो जाते हैं। आज और उपज नाम के एक महान ऋषियों को मिलते हैं। आज और उपज तो उनको कहते हैं कि इस प्रकार से मेरी योजना है, द्रोण ने मेरा ऐसा अपमान किया है। तो उपज उनको कहते हैं देखो, मुझको जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो और ऐसी भावना हो, मैं ऐसा किसी के प्रति कार्य नहीं करता हूं, परंतु मेरे जो बड़े भाई अज, वे बहुत बार जब खाते हैं तो भगवान को भोग दिखाए नहीं दिखाए इस पर ज्यादा वो ध्यान नहीं देते और खा लेते हैं। तो इसलिए वो भी विचार नहीं करेंगे कि धन कहाँ से आ रहा है, उनको दान कहाँ से मिल रहा है, किस उद्देश्य से मिल रहा है। अगर वो सहमत हुए तो मेरे बड़े भाई है, उन्होंने कहा मुझे करो तो मैं करूंगा, तो आज को संतुष्ट कर देते। तो आज और उपज आकर वहां पर ये यज्ञ करने लगते हैं। और यज्ञ से वो ऐसा चाहते थे कि ऐसा तेजस्वी पुत्र जन्म ले, क्षत्रिय पुत्र जन्म ले, शक्तिशाली पुत्र जन्म ले, जो प्राण ले ले द्रोण का, इस भावना से। तो जैसे यज्ञ से एक तेजस्वी व्यक्ति आते हैं और हाथ में एक तलवार था और तलवार घुमाते हुए और शेर की दहाड़ करते हुए वो व्यक्ति बाहर आते हैं और उनका नाम है धृष्टद्युम्न। तो ये धृष्टद्युम्न बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। द्रुपद को जब हराया जाता है अर्जुन द्वारा, तो एक भावना द्रुपद के मन में द्वेष था, गुस्सा था, क्रोध था द्रोण के प्रति, पर प्रेम और स्नेह का था अर्जुन के प्रति। और उन्होंने सोचा ऐसा मुझे पुत्र चाहिए, या पुत्र नहीं तो कम से कम मेरा दामाद बन जाए। तो यज्ञ से वो चाहते हैं कि एक महान नारी जन्म ले जो अर्जुन की पत्नी बने, और वो जन्म लेती है दिव्य द्रौपदी। द्रौपदी का वर्ण थोड़ा सा सांवला था, परंतु फिर भी बहुत सुंदर थी। तो साधारणतः हमको लगता है कि गोरा होने पर ही व्यक्ति सुंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके श्याम वर्ण, इसलिए कृष्ण भगवान का नाम है, और कृष्णा ये द्रौपदी का, बहुत लोग द्रौपदी को भी कृष्णा कहते थे। तो द्रौपदी बाहर आती है और द्रौपदी यज्ञ से प्रकट होने के बाद फिर इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि धृष्टद्युम्न, फिर धृष्टद्युम्न बहुत कलाओं में निपुण थे, बहुत अस्त्र शस्त्र उनको आता था, दिव्य ज्ञान था, परंतु और भी शिक्षा लेनी थी। तो धृष्टद्युम्न जाते हैं सीखने के लिए किनके पास? द्रोण के पास। और द्रोण को पता है कि ये आगे जाकर मेरे मृत्यु करने वाला है, मुझे मारने वाला है, मेरे प्राण को समाप्त करने वाला है। ऐसे व्यक्ति को वे शिक्षा देगा क्या कोई गुरु इस जगत का? सबसे ज्यादा प्रिय क्या? प्राण है ना। परंतु द्रोण इतने महान शिक्षक थे, वे उनको शिक्षा दिया और सब कुछ सिखाया। और गीता के प्रारंभ में भी हम कहते हैं, देखते हैं कि दुर्योधन अपने गुरु को थोड़ा सा व्यंग्यात्मक बात करते और कहते हैं कि धृष्टद्युम्न आपका ही शिष्य, आपने सिखाया, देखो कैसे व्यू रचना किया है, आप अभी इनको शिक्षा दे दिए, सबसे बड़ी गलती की, कम से कम अभी पांडवों से आसक्त मत रहो और लड़ो। ऐसा वो उनको थोड़ा भड़काने का प्रयत्न करते हैं। तो धृष्टद्युम्न जो उनके मृत्यु का कारण बनने वाले थे, उनको भी शिक्षा दिए। तो ऐसा गुरु द्रोण कभी भेदभाव करेंगे क्या कर्ण के साथ? कभी भेदभाव करेंगे क्या एकलव्य के साथ केवल जन्म के आधार पर? उन्होंने देखा था कि चारित्र से वो कैपेबल नहीं थे, इसलिए एकलव्य और कर्ण को रिजेक्ट किया। और इस बात को हमको मानना पड़ेगा। आज के सिस्टम में किसी व्यक्ति का चारित्र थोड़ी ना हम लोग जरा एक्सरे निकाल सकते हैं। हम केवल क्या देखते हैं जॉब देते वक्त कि उसके जो सीवी है उसमें क्या क्या लिखा है, वो क्या क्या उसने मार्क्स लिए, कहाँ कहाँ जॉब किया, बस हो गया। परंतु गुड कैरेक्टर का भी एक सेक्शन रहता है ना, कि इसने अच्छे से कार्य किया कि नहीं। अगर वो जॉब किया हो पहला तो, परंतु जो जस्ट पास्ड आउट है उसके प्रति आपके कहां पर है? परंतु हर स्कूल में भी, हर जगह भी एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट नाम का चीज रहता है। गुणात्मक है कि नहीं व्यक्ति, विद्यार्थी, और वो लिविंग सर्टिफिकेट के साथ वो भी लेना आवश्यकता होता है, अन्यथा आपको आगे एडमिशन नहीं मिलता है। तो चरित्र का महत्व है, हर जगह पर है। तो इसी प्रकार यहाँ पर द्रोण ने भेदभाव न करते हुए इस चरित्र पर फोकस रखा। उन्होंने इस प्रकार उन्होंने बहुत बार प्रयत्न किया कि दुर्योधन को समझा पाए, दुर्योधन को मार्गदर्शन दे। भीष्म प्रयत्न किए, कृपाचार्य ने प्रयत्न किया, द्रोण ने प्रयत्न किया, पर उन्होंने कभी भी दुर्योधन ने बात सुनी नहीं। और जब कौरव लोग आक्रमण करते हैं विराट राजा के यहाँ पर, तो पहली बार द्रोण, गुरु और शिष्य आमने सामने थे, गुरु के चरणों पर वो बाण छोड़ते हैं, चरणों से थोड़ा दूर नमस्कार करके प्रणाम लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और अगला जो बाण जाता है उनके प्रहार लाए, जो एकदम प्रहार करते हैं और द्रोण को बताते हैं कि किस प्रकार से ये अर्जुन मेरा शिष्य है, इतना शक्तिशाली है। और
द्रोण को रोक देते, हरा देते वहां पर। तो युद्ध के भूमि में जब युद्ध प्रारंभ होता है, पहले 10 दिन भीष्म थे सेनापति, और 10वें दिन में भीष्म जब युद्ध से घायल होकर बाजू हो जाते हैं तो 11वें दिन उनको सेनापति बनाया जाता है। तो इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये था कि द्रोण को सेनापति नहीं बनाया और कर्ण को बना दिया तो द्रोण शायद न लड़े। फिर द्रोण लड़ते हैं तो पहले दिन वो दुर्योधन एक अलग प्रकार का एक गेम खेलते हैं और वो कहते हैं कि देखो, युधिष्ठिर महाराज को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद हम दोनों एक दूसरे में समझौता कर लेंगे। तो द्रोण कहते हैं अच्छी बात है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कल उनको बंदी बनाऊंगा और प्रयत्न करूंगा। तो बाद में उनको पूछते हैं दुर्योधन को, क्या तुम ये करने वाले हो? वो कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं उनको दुष्ट दुर्योधन कहते हैं, द्रोण गुरु, अब मैं उनको बंदी बनाऊंगा और बंदी बनाने के बाद फिर कहूंगा कि द्रुत कीड़ा या जुआ खेलने के लिए उनको उकसाऊंगा और फिर वो खेलेंगे और फिर उनको 13 साल के लिए मैं वनवास भेज दूंगा। द्रोण अपने सर पर हाथ रखते और कहते हैं कितना मूर्ख है दुर्योधन, और तुझ जैसे मूर्ख की बातों पर मैं विश्वास कर लिया और इस प्रकार से अभी मैंने अगर शब्द दे ही दिया, वचन दे ही दिया है तो लड़ूंगा। तो पहले दिन युधिष्ठिर महाराज को पकड़ने का पूरा पास पहुंच गए थे, पर अर्जुन बीच में आ जाते हैं और फिर बाद में द्रोण को रोक देते हैं। तो दुर्योधन उनको अलग अलग प्रकार से चिढ़ाने की भाषा से बोलने लगते हैं कि आप कह रहे थे क्या हुआ? तो द्रोण उनको कहते हैं कि मुझे सीख मत दो क्या करना है क्या नहीं करना है, अर्जुन को जब तक आप अलग दिशा में नहीं ले जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो सुशर्मन उनको कहते हैं कि मेरे को अर्जुन ने बहुत बार अपमानित किया है। अभी क्षत्रियों में अपमानित किया मतलब अर्जुन ने जानबूझकर अपमानित नहीं किया है। कोई व्यक्ति उनसे शक्तिशाली हो तो स्वाभाविक रूप से क्षत्रियों को लगता था कि ये मेरे को अपमान कर रहा है, तो ये नेचुरल है। अर्जुन अगर हराएगा सुशर्म को, त्रिगता को, तो सुशर्म को लगेगा ना अपमानित किया गया है। तो इस प्रकार का भाव होता है क्षत्रियों में, ऊपर जो भी है उनको लगता है कि ये मुझको अपमानित कर रहा है। तो सुशर्म दूसरे दिन लड़ने जाते हैं तो अर्जुन को बाजू में लेके जाते हैं, परंतु भीम और सात्यकी किसी प्रकार से द्रोण को रोक देते हैं। फिर उसके बाद 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की जाती है और चक्रव्यूह में किसी प्रकार अभिमन्यु को फंसाकर सभी 6 लोग, शत्रु 6 जो योद्धा है, महारथी है, सब लोग एक साथ आक्रमण करते हैं, क्योंकि अभिमन्यु द्रोण हो, कर्ण हो, सब पर सब प्रकार के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए कर्ण को हरा देते, कर्ण को घायल कर देते, कर्ण बेहोश होकर गिर जाता है। ये सत्य है, वास्तविकता है। वेदव्यास की महाभारत पढ़ोगे अगर ठीक से खोलकर, ये 13वां दिन का युद्ध, तो रथ से नीचे गिर जाता है बेहोश होकर, केवल प्राण बचाकर जाता है। दुर्योधन पूछता है अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभिमन्यु कर रहे हो, कह रहे हो इतना शक्तिशाली क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अन्यथा मैं चला गया होता। दुशासन, दुर्योधन, फिर हमारे कृपा, फिर ये द्रोण, इन सबको अभिमन्यु हराते 6 लोग। फिर तब ये द्रोण का जीवन का सबसे काला अंग है। द्रोण का जीवन भी यहां तक परफेक्टली वाइट, एकदम सुंदर जीवन उन्होंने जिया। केवल द्रौपदी का वो जो असत सभा है वहां पर मुख्य प्रदर्शक बनकर देखते रह गए, वो इनका एक काला अंग हो सकता है। और दूसरा इंसिडेंट ये हो सकता है कि यहाँ पर द्रोण कहते हैं कि नैतिक मार्ग से अगर हम लड़ते रहेंगे तो अभिमन्यु को हम कभी नहीं हरा सकते, हम 6 लोग एक साथ आक्रमण करेंगे। कर्ण तुम अपने तीर से इनके धनुष बाण को वगैरह सब तोड़ दो, बाकी आप दुशासन है इनके घोड़ों को मार दो, और फिर दुर्योधन को कहते हैं कि आप इनके सारथी को मार दो, और इस प्रकार से जब धरती पर गिरेंगे तो हम पीछे से हम वार करेंगे और दुशासन का जो पुत्र है दुर्जन हो पीछे से आकर गदा मारेगा। तो इस प्रकार का कपटी स्वभाव से और इस प्रकार से पाप कृत्य अनैतिक कार्य करते हैं। आकाश से आवाज आता है द्रोण को कि मत करो पाप कृत्य, द्रोण इतने महान ऋषि के पुत्र हो आप ये कैसे कर सकते हो? फिर वो कहीं नहीं सुनते हैं और द्रोण उनको आइडिया देते हैं और कर्ण पूरा एग्जीक्यूशन करते हैं। तो द्रोण का ये सबसे अपने जीवन का सबसे ये काला दिन था, जहां पर 16 वर्षीय एकदम कुमार अवस्था में ये महान योद्धा अभिमन्यु को ये लोग सब दिशा से मारने लगते हैं। ये लड़ते रहते हैं और दुर्जन जो दुशासन का पुत्र है उन दोनों से लड़ते हैं। दुर्जन उनके सर पर गदा मार देता है, ये उन पे मार देता है, नीचे गिरते, फिर जब उठते हैं तो पीछे से दुर्जन आके इनके सर पर मार देता है, तो इनके कपाल टूट जाती है और धरती पर मूर्छित होकर या प्राण को खोकर गिर जाते हैं। फिर भी सब तलवार लेकर इनको निरंतर मारते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये 13वें दिन अभिमन्यु का जब पता चलता है तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं और जयद्रथ को मार दूंगा। जयद्रथ घबरा जाते हैं और जयद्रथ कहते हैं कि मैं हिमालय की ओर जाता हूँ। द्रोण और दुर्योधन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं ऐसी व्यूहरचना करूंगा कि तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कृष्ण अपने गतिशील
को सारथी बनकर एक एक करके पहले द्रोण को बाजू में कर देते, फिर उसके बाद कृतवर्मा को बाजू कर देते, फिर उसके बाद अनेक प्रकार के जितने भी राजाएं आ रहे थे सबको हराते हुए जयद्रथ के सामने आते हैं और कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं से सूर्य को ढक देते। तो इनको लगने लगता है जयद्रथ को कि मैं जीत रहा हूँ, या अभी अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेंगे जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो उसी समय वो जयद्रथ बाहर आते हैं, जयद्रथ को मार दिया जाता है। और जयद्रथ को इस प्रकार से मारते हैं कि उनका सर जाकर वृकदस्त्र करके उनके जो पिता है वो साधु है उनके गोदी में गिरता है और वो उसको उठाकर बाजू में फेंक देते हैं। तो उनके 1000 टुकड़े हो जाते हैं उनके शरीर के, क्योंकि उनको ऐसा साधुओं से कृपा प्राप्त थी। तो द्रोण देखते हैं कि इस परिस्थिति में मैं हार गया, जयद्रथ को बचा नहीं पाया। 14वें दिन इतना आक्रमण करते, अलग अलग प्रकार ब्रह्मास्त्र और अन्य अस्त्रों का प्रहार करते। पांडवों की सेना मरे जा रही थी, बहुत सारे योद्धा मर रहे थे। अर्जुन भी प्रयत्न कर रहे थे रोकने का, पर द्रोण रुक नहीं रहे थे। पूरे प्रतिशोध की भावना से लड़ रहे थे द्रोण, आर या पार, या तो करेंगे या मरेंगे, इस भावना से वो लड़ रहे थे द्रोण। और बहुत खुश हो गया था दुर्योधन कि अभी गुरु सबको मारने वाले, पांडवों के प्रति भी कोई दया नहीं रखेंगे। तब कृष्ण अर्जुन को, युधिष्ठिर महाराज जब उनके पास आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आपको ये बोलना होगा, आपको याद है जब आप द्रोण के पास गए थे कि आपको कैसे हरा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि कोई एकदम योग्य व्यक्ति जो हमेशा सत्य कहता है वो अगर मुझे आकर कोई अभद्र समाचार दे दे तो मैं युद्ध भूमि से अपने आप को हथियार फेंक कर रुक जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि आप उनको कहिए कि अश्वत्थामा की मृत्यु होगी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मुझसे ये नहीं होगा। उसी क्षण भीम गदा लेते हैं और एक महान योद्धा थे हिरण्यवर्म नाम के कौरव के, तो वो हाथी के ऊपर बैठकर लड़ते थे वो, तो उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। भीम जाते और उस हाथी को और हिरण्यवर्म को मार देते हैं। तो हाथी मरने के बाद भीम जाकर द्रोण को कहते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, इतना ही कहते हैं और आ जाते। तो द्रोण विचार करते हैं ये भीम को मैं बचपन से जानता हूँ, गुरुकुल में भी, या तो ये मस्ती कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या ऐसे व्यंग कर रहा है, या इसके बात को पूरा विश्वास नहीं कर सकते। जब तक युधिष्ठिर आकर मुझे नहीं कहता है तब तक मैं इसकी बात को विश्वास कैसे करूं। तब फिर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करते और बहुत सारे पांडव लोगों को मरते हुए देखकर कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कृपा करके बोलिए। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत हिम्मत कर जब द्रोण देखते हैं कि दुख का वातावरण है और बहुत उनके मन में वही चल रहा था कि अश्वत्थामा मारा गया क्या, अश्वत्थामा मारा गया क्या, और अर्जुन भी बहुत प्रहार कर रहे थे उन पर। तो पूछते युधिष्ठिर को क्या सच्ची में मारा गया मेरा पुत्र। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, और वो बोलते आपका पुत्र नहीं हाथी। तो जैसे आपका पुत्र नहीं हाथी धीमे से बोलते हैं और शंख उसी समय बजा देते हैं कृष्ण, और शंख बजाने के कारण वो सुनाई नहीं देता है। फिर द्रोण अपने हथियार डाल देते हैं और ध्यान की अवस्था में अपने आप बैठ जाते हैं पद्मासन में, और विचार करते हैं कि अभी देह त्याग करने का समय आ गया है। और ये करने से पूर्व वो सभी कौरव योद्धाओं को बोलते हैं कि मेरा जो भाग लेना था इस युद्ध में मैंने वो कार्य कर लिया है, जितना यथाशक्ति क्षमता जो करना था मैंने कर दिया है, अभी कृपा करके आप आगे लड़िए। अब इसके पूर्व भी 2 प्रकार से पूरा एनालिसिस करेंगे हम द्रोण कहाँ गलत थे, परंतु ये परिस्थिति देखकर सभी कौरव और जो पांडव थे वो चिल्लाने लगे, जोर जोर से आवाज देने लगे और कहने लगे धृष्टद्युम्न ये कार्य मत करो, ये पाप कार्य। और धृष्टद्युम्न तलवार लेते हैं और जिसके लिए धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था वो उनके बालों को पकड़ते हैं, जटाओं को, और उनका सर काट देते हैं। तो ये देखने के बाद सात्यकी वगैरह उनको कहने लगते हैं कितने दुष्ट हो तुम। तो फिर धृष्टद्युम्न उनको कहते हैं कि भूरिश्रव को तुमने जब मारा तो ये तुमको धर्म अधर्म ये सब सिखाई नहीं दिया। तो दोनों के बीच जब लड़ाई होती है तो सहदेव और भीम इनको दोनों को बाजू करके कैसे तो संभाल लेते हैं। और इस प्रकार से भीम कहते हैं कि साधारणतः ब्राह्मण को युद्ध में भाग लेना ही नहीं चाहिए था। पहले तो उन्होंने वो नियम तोड़ा। दूसरा, ये हम सबके गुरु है, ये केवल उनके गुरु नहीं थे, तो हमारे ये दूसरा कारण है कि उनको युद्ध में लड़ना नहीं चाहिए था। तीसरा, ये जब युद्ध लड़ रहे थे तो द्रोण ने ही वो कार्य किया था। इतने महान हमारे योद्धा बालक था, उन सबको मिलकर जिन्होंने मारा, ये पाप कृत्य किया, वो उसके जो रचयिता थे, उसके जो निर्माता थे, उसके जो दिग्दर्शक थे, वो कौन थे? वे थे द्रोण। और द्रोण जब अस्त्र चला रहे थे दिव्य अस्त्र, तो दिव्य अस्त्र ना साधारण लोगों पर नहीं चलाना होता है, सैनिकों पर। अर्जुन पर चला सकते थे पर सैनिकों पर नहीं। तो आकाश से बहुत सारे साधु संत गंधर्व देवता कह रहे थे ये पाप कृत्य मत करो, ये आपको शोभता नहीं द्रोण कि ये दिव्य अस्त्रों को आप नहीं कर सकते। तो ये दिव्य जो उन्होंने कहा था
कि आपका अंत बहुत पास में है, ये साधुओं ने भी कहा था, और वो देख रहे थे कि अर्जुन उन पर भारी पड़ रहे थे। तो कोई एक व्यक्ति ऐसा विचार करेगा कि धृष्टद्युम्न को मारने की आवश्यकता की थी, अर्जुन हरा ही देता द्रोण को, और समझो कुछ समय 3-2 घंटा और चलता युद्ध तो अर्जुन उनको परास्त कर देते, उनको मार देते, उनके कवच को तो तोड़ ही दिया था अर्जुन ने। तो क्यों उन्होंने मारा? क्योंकि धृष्टद्युम्न की ये गलती है, धृष्टद्युम्न उनका वध कर दिया, परंतु वो क्षणिक था धृष्टद्युम्न का, परंतु ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। अभिमन्यु का कोई युद्ध में कोई हारा नहीं थे, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। पूरा प्लानिंग करके, ठंडे दिमाग से द्रोण ने प्लानिंग करके कार्य किया है। ऐसा नहीं कि गर्मा गर्मी में उनका कुछ गलती हो गया, प्लानिंग करके सिस्टमैटिकली इस बेचारे अभिमन्यु को मारा। तो ये इनके जीवन का सबसे बड़ा एक पाप कृत्य हो सकता है वो, और उसी के कारण उनका ऐसा अंत हुआ। जब आप चीटिंग करके, जब आप डिसीट करके, धोखा देकर किसी को मारोगे तो आपका प्राण भी धोखे से ही जाएगा। और नीति में कृष्ण सबको बताते हैं कि शटो शट्यम, जो व्यक्ति कनिंग है, चालाक है, तो चालाक व्यक्ति के साथ हमको भी चालाकी दिखाना ही चाहिए। चाइनीज या चाइना देश, लद्दाख हो या डोकलम का एरिया हो, यहाँ पर बार बार चालाकी करने का प्रयत्न करेगा, तो हम क्या हाथ में हाथ रखकर ऐसा बैठ जाएंगे और कहेंगे ठीक है यार, हिंदी चीनी भाई भाई सब चलता है? तो हिंदी चीनी भाई कह कहकर हमारा तिब्बत चला गया। हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए 1960 की फिलॉसफी थी हमारे महान पहले प्रधानमंत्री की, तो उनके कारण हमारे अक्साई चीन चला गया। 1/3 एरिया है वो अक्साई चीन, इतना बड़ा एरिया है, लद्दाख का 1/3 उनके पास है। तो विचार कीजिए, इतना सब क्षेत्र चला गया है, उसका कारण क्या है कि ये लोग उतने सक्षम नहीं थे, तैयार नहीं थे, चालाक नहीं थे। तो सेना मतलब चालाक होनी चाहिए, और शटोशाट्यम और नीति का कोई पालन ही नहीं करते थे। घटोत्कच को जब कर्ण ने मारा तभी अंधेरा हो गया था, रात्रि के समय मारा है घटोत्कच को कर्ण ने। तो भीष्म के जाने के बाद द्रोण जब सेनापति थे, 11 से 15 के बीच दिनों के बीच, उन्होंने बहुत सारे रूल्स को योद्धाओं ने तोड़ दिया था। तो युद्ध के पहले ही नियम था, धृष्टद्युम्न ने कहा था भीष्म को, अगर आपने नियम तोड़ा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए धृष्टद्युम्न ने जो किया, अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखो, इंडिविजुअली देखो, तो धृष्टद्युम्न का वो कार्य, अपने गुरु को इस प्रकार से मारना, उनके दृष्टिकोण से बहुत बड़ा पाप है। और इसलिए उनका भी मृत्यु कर्मा के अनुसार, अश्वत्थामा जब मारते हैं 18 दिन रात्रि को, तो अश्वत्थामा भी उनका गला काटता है जैसे। पर धृष्टद्युम्न उनको कहते हैं हाथ जोड़कर, मुझे मारना है तो मारो, मेरे हाथ में कम से कम तलवार दो, क्योंकि लोगों को लगे नहीं कि मैं कायर के भांति मरा, लड़ते लड़ते मरा। पर अश्वत्थामा वो नहीं सुनते, और अपने पिता के प्रतिशोध के कारण, उनके प्रतिशोध जो लेना था, उन्होंने उनका सिर काट दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं द्रोण को आजीवन उनका चारित्र बहुत परफेक्ट है, बहुत एग्जाम्पलरी है, बहुत महान है, बहुत सीखने लायक है। बिना भेदभाव के सबको शिक्षा दिया, धृष्टद्युम्न जैसे व्यक्ति को शिक्षा दिया। पूरे युद्ध में धृष्टद्युम्न को द्रोण ने बहुत बार हराया था। तो इसलिए दुर्योधन को विश्वास ही नहीं होता था कि धृष्टद्युम्न उनको मारेगा, ऐसा द्रोण ने जो कहा था वो सत्य होगा। और दूसरा बात रही, तो धृष्टद्युम्न को सम्मान भी लेते थे सब लोग, परंतु जब काल आता है तो कुछ ठीक से नहीं हो सकता है। जो आपका काल आ गया है, वो अंत निश्चित है, तो व्यक्ति का बिल्कुल होगा, कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से अगर हमको इस द्रोण की पूरी शिक्षा हमको लेनी है, तो एक सदैव हमको सदैव याद रखना है कि जब हम असत संग लेंगे, दुर्योधन जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे, और वो कमांडर इन चीफ थे, उनका जस्टिफिकेशन क्या था, मेरी सेना अर्जुन मार रहा है, तो जो भी अभिमन्यु मार रहे, तो जो भी मार्ग से अभिमन्यु मरे, मैं यहाँ का सेनापति हूँ, मेरे सैनिकों का प्राण बचाना ये मेरा दायित्व है। परंतु किसी भी मार्ग से कैसे भी नहीं है, उसके लिए एक नैतिकता है, उसके लिए कोड है। उसी प्रकार अभी जो वैश्विक परिस्थिति है वो क्यों निर्माण हुआ है? जब व्यक्ति नैतिकता, धर्म और जो भगवान के दिए हुए प्रकृति है उसके विरोध में जाकर अपने स्वयं की इच्छा पूर्ति करने के लिए है, तो ये हमको रिजल्ट में मिलता है। तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोरोना से हमको सीख कुछ मिल गई है, वो ये है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, प्राण कब जाएंगे वो भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, और ये सबको पता है। परंतु जब आसपास होते हुए देखते हैं तो हमको बहुत समझ में आने लगता है कि 100% होने वाला है। तो एक हम ये देखते हैं कि एक ही चीज एब्सोल्यूट है, कृष्ण का आश्रय लेना, या हमारी गति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, अगर हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, जैसे भूरिश्रव ने चिंतन करते हुए देह त्याग कर दिया, वैसे हम अगर हम कर पाए
तो हमारा वो जीवन का परफेक्शन हो सकता है। तो द्रोण के जीवन का अगर आपने अभ्यास किया तो वो भीष्म की तरह महान भक्त नहीं थे। इसलिए कहीं पर यह नहीं कहा गया कि द्रोण अपोजिट साइड में लड़ रहे थे ताकि कृष्ण को वीर्य रस दे सके, ऐसा कहीं नहीं है। वो धार्मिक थे, बट वो कृष्ण के महान भक्तों में कंसिडरेशन नहीं जा सकता है। तो बहुत लोग धार्मिक हो सकते हैं, रिलीजियसली हो सकते हैं, परंतु वो स्पिरिचुअली रहेंगे और कृष्ण के प्रति प्रीति होगा, प्रेम होगा और उनके महान भक्त रहेंगे, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से द्रोण के प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा वो पाप कृत्य करता है और जितने भी उप पांडव थे, धृष्टद्युम्न थे, फिर उसके बाद शिखंडी था, उत्तमौजा था और राजा थे, उन सबको मार देते हैं। कृतवर्मा, कृपा और ये। तो हम देखते हैं कि कृपा मामा थे, महान ऋषि साधु थे और वो मंत्री थे इनके राज्य में, फिर भी इतना पाप कृत्य कर सके, क्योंकि दुर्योधन का जो भी संग लेगा, यदुवंश, कृतवर्मा भी बिगड़ गए, कृपा भी बिगड़ गए और ये भी। परंतु इतना होने के बाद भी कृपा को शिक्षा देने के लिए रखा गया युधिष्ठिर महाराज द्वारा। कृपा पर प्रतिशोध भावना से उनको मार नहीं दिया गया। इतनी महानता थी युधिष्ठिर महाराज की। तो युधिष्ठिर हो या पांडव हो, ये अपने महानता को बताते हैं कि जो हो गया सो हो गया, परंतु हमको दया दिखाकर कृपाचार्य के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज द्रोण पर चर्चा की और द्रोण जिस व्यक्ति को निरंतर बताते थे, जिनको मार्ग दिखाने का प्रयत्न करते थे, जिनको दिखता ही नहीं था, उस व्यक्ति के बारे में हम दर्शन लेने का प्रयत्न करेंगे, उनके पूरे चरित्र को। हरे कृष्णा।